Hi friends, welcome back. Modi ji's 1 trillion project to make India a developed country. अरे वाह, इन्वेस्टमेंट और इलेक्शन प्रोपोगंडा। कीड़े दिमाग वालों को ये प्रोपोगंडा ही लग सकता है, हैं? जो असली जो देश को ग्रो करता हुआ देखना चाहते खुश होंगे। उसका रीजन ये है कि अभी तक जो मोदी जी ने बोला है वो किया सब किया है, सब किया। आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। जो मोदी जी ने बोला है वो किया है। इसका मतलब अभी भी जो मोदी जी बोल रहे हैं वो होगा अगर उनको। और मोदी जी को इलेक्शन के लिए प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं है। उनका काम ही उनके लिए इनफ है कि लोग उनको वोट देंगे। हाँ, जो अकल के अंधे हैं वो नहीं देंगे। मैं तो बहुत ब्लंटली कहूंगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं। वो अभी एक वीडियो देखी हमने जिसमें चाइना का फ्लैग लगा के रॉकेट वो पोस्टर पे डाल के वो कहता है स्मॉल मिस्टेक। कोई बात नहीं, मैं आई डोंट केयर रीजनल हो रीजनल कोई हो, ऐसे लोगों को तो देश का कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन ही नहीं देनी चाहिए। ये तो पूरा तमिलनाडु को गवर्न करने बैठे हुए हैं। चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पर उससे पहले अगर आपने वो देखना कहाँ कौन से चैनल में वो वीडियो आएगी वो जरूर देखना। ये रॉकेट से रिलेटेड जिसमें ऐड डाली तमिलनाडु ने और चाइना का फ्लैग लगा के, वो कहता है स्मॉल मिस्टेक है। तो मैं यही पता करने की कोशिश कर रही थी कि भाई ऐसे लोगों को वोट मिलते कैसे, तमिलनाडु में जीत कैसे रही है पार्टी। तो इतना शौक लगा सुन के कि भाई वो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो ये बोलते हैं कि हम अपने स्टेट में ना तमिल को ही मेन लैंग्वेज बना के रखेंगे, हिंदी को नहीं आने देंगे। और लोग इतने पागल हैं कि उनको है कि हाँ हमारी तमिल होगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए। पता है कैसे जीतने हम लोगों को बोलेंगे कंट्री को बांटो, पूरा कल्चर खराब हो रहा है, सब लोग तबाह करें, अलग अलग बंटवारे कर लो। अब सिर्फ तमिल ही होगी हमारे सिर्फ और कोई नहीं होगी। लोग खुश ऐसे भैया तुम अपने देश को बंटवारा लैंग्वेज की वजह से बंटवारे हो रहे हैं कि भैया यहाँ तमिल बोली जाती है, ये अलग पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, ये अलग पार्ट ऑफ इंडिया है। जब तक एक लैंग्वेज पूरी कंट्री की नहीं होगी, यूनिटी नहीं आएगी, एक दूसरे के बीच में इसी तरह से फूट डालने की जो है ये पॉलिटिशियंस कोशिश करेंगे। और देख लो ऐसे लोग जीत रहे हैं जो तमिलनाडु को डुबाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अक्टूबर 2021 को एक ऐसे प्लान को लॉन्च किया जिससे उनका ये दावा है कि हम कुछ ही सालों में चाइना जैसे दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग जायंट को हरा देंगे और उसकी जगह ले लेंगे। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। वाह, गति शक्ति, वही मैं भारत को गति शक्ति दे। वेरी गुड मोदी जी, यही मैं कह रही थी। निर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। दूसरा दावा, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड फेस इट, डेवलप्ड कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडियन रोड सक, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सक्स। और जब तक हम हमारी खामियां नहीं समझेंगे तो हम ग्रो कैसे कर पाएंगे। आज सारे डेवलप्ड नेशंस इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक चाइना का इंफ्रा कुछ ऐसा दिखता है। अपना इंफ्रा तो खराब ही हो रहे हैं। वही बोल रहा था, अपना इंफ्रा तो खराब ही हो रहा है। अगर बात करें तो हमारा भी तो ऐसे ही हो रहा है। ऐसा हुआ नहीं अभी तक, मगर और हजारों इस डायरेक्शन में जा रहा है। होने वाले घंटों का ट्रैफिक जैम। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी प्लानिंग वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड है। बट अगेन दावा है कि पीएम गति शक्ति मोदी जी की गलती थोड़ा है। जो पुराना है जो पूछो क्यों है भैया, को वर्ल्ड क्लास लेवल का बना देगा। इनफैक्ट इस प्लान का तो बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल मास्टर जो भी खराबी है कांग्रेस से पूछो क्या कर रहे थे इतने साल। इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। तीसरा दावा, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप जानते होंगे कि इंडिया में अपनी एक कंपनी एस्टैब्लिश करना कितना बड़ा टास्क है। मैं खुद 2 स्टार्टअप्स का फाउंडर हूं और मेरे काफी सारे एंटरप्रेन्योर दोस्त हैं। सो ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट कैन बी रियली वेरी ब्यूरोक्रेटिक। कंपनी कहां और कैसे खोलनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस डिपार्टमेंट से मोदी जी तो इनकरेज कर रहे हैं स्टार्टअप्स को भरना है, सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करने में ही कमर टूट जाती है। पर अगेन दावा है कि पीएम गति शक्ति प्लान के बाद से इंडिया में बिजनेस खोलना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी से आसान हो चुका है। आई हर्ड बहुत इतने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स खो करके बैठे हैं। बहुत लोगों की कंपनियां पूरे हो, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। So is it truly going to be a big game changer for India? Of course. Well, असलियत में जिस गति शक्ति योजना के ऊपर गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, वो गति शक्ति तो बस एक मैप बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यानी कि गूगल मैप
जैसा एक ऐप। तो अब सवाल ये आता है कि ये इतने टॉल क्लेम्स गवर्नमेंट आखिर कैसे पूरा करेगी? क्या ये मेहनत practical करके भी जो है कर या बस रही है। हवा हवाई बातें हैं? क्या इस वही एक हवा प्लान हवाई। से इंडिया चाइना को वाकई में हरा पाएगा, या ये बस एक इलेक्शन प्रोपोगेंडा है? जैसे पहले भी बहुत बार कहा गया है कि मुंबई को शंघाई बना देंगे, so on किसने and so बोला? forth। Well, इसके मैं लिए अगर ना मुंबई हमें को सिर्फ दुबई बातों बनाएंगे, पर नहीं, बल्कि इसकी बनेगी, practicality को गारंटी है। unbiased और रैशनल नजरों से देखना होगा कि इस प्लान का विजन क्या है, ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी हो पाएगा कि नहीं, अगर हाँ तो कैसे, और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो प्रपोज किए गए हैं जिससे रूट लेवल पर इंडिया के बिजनेस सेक्टर और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना आगे बढ़ रहा है अब इंडिया। लेट्स फाइंड इट आउट। एंड आई हाईली रिकमेंड फ्रेंड्स, जो भी बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है वो तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आम भारतीयों को गति शक्ति कैसे फायदा देगा ये तो समझेंगे ही, बट इससे बिजनेसेस को क्या यूनिक बेनिफिट्स मिलेंगे इसे भी हम डिटेल में समझेंगे। अब पीएम गति शक्ति को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों इंडिया अब तक ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया इन द फर्स्ट प्लेस। कांग्रेस की वजह से। प्रॉब्लम्स है जिस वजह से अब तक तो इंडिया guarantee में है। बिजनेस करना और कौन है? या एक कंपनी खोलना बहुत ही Zero infrastructure था। एज कंपेयर्ड टू सम अदर कंट्री लाइक अमेरिका। सो वेल, इसके पीछे ना दो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है बिजनेस सेटअप करने का प्रॉब्लम। बेसिकली अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप चालू करना चाहते हो या सोच रहे हो तो आपके आगे ये 4 मेजर चैलेंजेस आएंगे ही। चैलेंज नंबर 1, फाइंडिंग टैक्स फ्री जोन्स, यानी अपने बिजनेस के लिए एसईजी यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ढूंढना, यानी वो गवर्नमेंटली डेवलप्ड और प्रिविलेज्ड एरियाज जहां पर बिजनेस स्टार्ट करने पर सपोर्टिंग फैसिलिटीज मिलते हैं। फैसिलिटीज लाइक 5 साल तक Not free necessary, tax, but you can do it without that subsidized also. rent और electricity etc. Thousands of businesses without any चैलेंज नंबर 2, tax वही तो exemptions. मैं कह रही हूं। लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी। ये फाइंड आउट करना भी काफी चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि एक पोटेंशियल बिजनेस लोकेशन रॉ मटेरियल लाने और फिनिश गुड्स को डिलीवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रूट से कनेक्टेड है या नहीं। चैलेंज नंबर 3, लाइसेंसिंग एंड क्लियरेंस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कौन से लाइसेंसेस और क्लियरेंसेस लेने हैं उसकी एक मेन तो 2 और 3 हैं पॉइंट्स। और ये फर्स्ट भी पॉइंट important तो है कि वो तुमको सारे खुद documents कर, ये तो under फोकट one का क्यों ढूंढना है available तुम्हें? हो, जो कि अब तक नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में अब तक ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया गया। आज इंडिया में 232 एसईजी यानी टैक्स फ्री जोन्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से 50% ऐसे ही खाली पड़े हुए, कोई कंपनी यहाँ पर आना ही नहीं चाहती है। और रीजन मेजरली सिर्फ एक, लैक ऑफ कनेक्टिविटी। एक एग्जांपल से आपको समझता हूं, इजीली समझ में आएगा। सो ये एरिया है बोईसर, इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सबब, एंड एज यू कैन क्लियरली सी ये क्लस्टर सिर्फ और सिर्फ लोकल खाली जगह थी काफी वहाँ। रेलवे कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो वो सिर्फ इस एक सिंगल रेलवे लाइन से ही कनेक्टेड है। और एयरपोर्ट तो छोड़ ही दो, नियरेस्ट एयरपोर्ट है सांता क्रूज में, जहां तक सामान पहुंचाने में इजीली 3 घंटे लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक। सो अब बस सोचो, अगर मुंबई जैसी इकोनॉमिक राजधानी के इस वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सबर्ब्स का ये हाल है, तो बाकी एरियाज का तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। सो बेसिकली इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से क्या चीज सबसे ज्यादा रोक रही है, इसे अगर एक लाइन में सम अप करें तो इसका जवाब है लैक ऑफ कनेक्टिविटी, जिस प्रॉब्लम को ही गति शक्ति एक मैप पोर्टल कैसे सॉल्व करेगा अब समझते हैं। चैलेंज नंबर 4, लैक ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैलेंज, कनेक्टिविटी के अलावा भी बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशली स्टार्टअप्स में एक मेजर चैलेंज होता है। 98% स्टार्टअप शुरुआत के 5 सालों में फेल हो जाने के पीछे एक मेजर रीजन है लैक ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। एक वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर होना किसी भी बिजनेस के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है ये आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर फाउंडर्स इसीलिए ऑनलाइन नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ई कॉमर्स स्टोर बनाना काफी डिफिकल्ट काम है जिसमें बहुत पैसे लगते हैं और कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, वरना ये काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज का जमाना आजकल तो बनी बनाई मिलती हमारे है। पास आज टेम्पलेट्स ऐसे बने तक बनाए। प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप अपने लिए एक ई कॉमर्स स्टोर तक बना सकते हो, वो भी विद जीरो कोडिंग वही नॉलेज। तो। चलो मैं ही अभी आपको सिर्फ 5 मिनट में एक ई कॉमर्स स्टोर बना के बताता हूँ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां आप इसे बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। सो सबसे पहले आपको उडू पे जाकर ई कॉमर्स सिलेक्ट करना है और फिर बस 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऑनलाइन पिज्जा सेल करना है तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। सेकंड, कलर पैलेट से एक ऑप्शन चूज कर लो या फिर अपने लोगो से ही कलर पैलेट डिटेक्ट करवा लो। थर्ड स्टेप, आपको जो भी पेजेस और फीचर्स चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। फोर्थ स्टेप, उडू सामने से आपको 3 AI जनरेटेड थीम्स प्रेजेंट करेगा, जिसमें से आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी एक थीम को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला किया क्योंकि ये थोड़ा कूल लग रहा है।
अब आपके ई कॉमर्स वेबसाइट में हर एक चीज कस्टमाइजेबल है। चलो होम पेज के लिए सबसे पहले मैं कुछ अच्छे इमेजेस को ऐड कर देता हूं और फिर उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करके उसका कलर चेंज कर देते हैं। फिर नीचे मैं चाहता हूं कि कस्टमर कोड सेक्शन हो, तो यहाँ साइड पैनल से मैंने ये कोड्स वाला ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और फिर मे बी एक सेक्शन होना चाहिए जो स्टेप्स ऑफ परचेजिंग अ पिज्जा बताए, तो मैंने ये स्टेप्स वाला ब्लॉक भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सो चलो होम पेज रेडी। अब ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स। सो इसके लिए न्यू पे जाना है और फिर प्रोडक्ट्स पे और उसका नाम प्राइस मेंशन करना है। फिर प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करना है और उनके बेसिक डिटेल्स लिख देने हैं। ऑल्सो इस पेज में भी होम पेज जैसे ही ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और टेक्स्ट कस्टमाइजेबल है। और बस फिर प्रोडक्ट पेज भी डन। ऐसे जितने चाहे उतने प्रोडक्ट्स ऐड करके मैं मेरा ई कॉमर्स स्टोर बना सकता हूँ। बेसिकली Odoo इज 101% कस्टमाइजेबल, प्लस इस पर आपको मिलेगा एक फ्री कस्टम डोमेन फॉर फुल 1 ईयर और अनलिमिटेड होस्टिंग विद कस्टमर सपोर्ट फॉर लाइफ, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर है। तो ई कॉमर्स स्टोर बनाना तो आपको आ गया, लेकिन अगर आप एक कंपनी चला रहे हो तो आपको वेबसाइट के अलावा कितनी सारी चीजों पर ध्यान देना है। सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, HR, मार्केटिंग, सर्विस, प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा। अब ऑफ कोर्स इन सभी चीजों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अंडर वन रूफ मिल जाए तो वेल दैट इज आल्सो पॉसिबल विद Odoo, क्योंकि ये ऐड चल रही है अभी तक। प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जो इन सारे चीजों का टेंशन आपके सर से हटा देगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि यू कैन ऑलवेज ट्राई देयर फर्स्ट ऐप फॉर फ्री, हमेशा के लिए, वो भी बिना कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाले। और Odoo की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आगे भी कभी अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो, एप्स को ऐड कर सकते हो और आप उनके ईयरली और मंथली प्लान्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू चेक आउट Odoo। ये एक ब्रिलियंट बिजनेस सोल्यूशन है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब लौट आते हैं वापस से हमारे वीडियो पर। अब फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकंड मेजर प्रॉब्लम, मैं आपसे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। डिड यू नो कॉपीकैट चाइना ने 1977 में इंडिया से ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ बनाने का आइडिया को चुराया था, और इसी आइडिया को अपना के इंडिया के बजाय वो आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, जबकि इंडिया आज भी स्ट्रगल कर रहा है। और इसके पीछे का रीजन सिर्फ अब नहीं कर रहा स्ट्रगल, अब बढ़ रहा है, बेहतर अब चाइना को टक्कर दे रहा है। आई पर्सनली हेट करप्ट गवर्नमेंट। पहली बड़ी गलती, आज तक हमारे इंडिया में सारे SEZs अनप्लान्ड रहे, सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से बनाए गए, ना कि एक्चुअल पर्पस के लिए। ना ही कोई कनेक्टिविटी देखी गई और ना ही कोई उससे होता देश का फायदा देखा गया। बेसिकली ऐसे समझ लो, एक नेता ने बोला कि मैं जॉब्स जनरेट करूंगा और अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए उसने एक पर्टिकुलर एरिया को SEZ डिक्लेयर कर दिया, बट इन रियलिटी वहां पर तो कोई कंपनी आई ही नहीं। और दूसरी मेजर गलती जहां पर हमारा SEZ का प्लान फेल हुआ वो था प्लेन करप्शन। आप गूगल पे ही SEZ मोदी जी ने सबसे पहले ही तो किया था, मैं करप्शन खत्म करूंगा, मिल जाएंगे जिन्होंने SEZ डिक्लेयर किया और वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर भ्रष्टाचार किया। वही यही बता रहे हैं कि जो इतने सालों में 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, करप्शन की, लोगों को बेवकूफ़ बना के हम ये देंगे, ऐसे वो सपने दिखा दिए और बार बार इलेक्शन में आकर कुछ काम किया नहीं। जो थोड़ा बहुत किया वो इतनी कम स्पीड थी उसकी, ना के बराबर था कि चाइना इतनी आगे चला गया। चाइना को थी अकल कि भैया क्या करना है। मोदी जी के आने के बाद पता चला है कि इंडिया क्या अचीव कर सकता है और मोदी जी अचीव कराएंगे। और आई होप कि हर बंदा उन्हीं को वोट दे। और आई होप कि रीजनल पार्टीज को ज़्यादा मत देखो। रीजनल पार्टीज अपने भाईचारा डायनेस्टी सिस्टम से बन रही है, ज़्यादा उनमें कैपेबिलिटीज नहीं है, कोई भी कैपेबिलिटी। श्रीलंका जैसा लगा था मुझे। नेशनल पार्टी को दो जिससे आगे बढ़ सके आपका स्टेट। अगर आप चाहते हैं जिन स्टेट्स में रीजनल पार्टीज हैं, आई डोंट थिंक दे आर डूइंग गुड। मुझे लगता नहीं है उनकी सिटीज बढ़िया कर रही हैं। गुंडागर्दी और वो सब चल रहा है उन जगहों पर। नहीं, मैंने कहीं और ये भी पढ़ रही थी कि इतना मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने लोगों को कि यहाँ से मोदी जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इतना पैसा दे रही है इनकी स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए कि तुम सड़कें ठीक करो, वो करो। ये बता ही नहीं रहे अपने लोगों की कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें इतना पैसा मिला है इन्वेस्टमेंट करने का लिए और करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो उन पैसों को क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता, और ना वहां पे अपनी स्टेट में उतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं जितना वो पैसा जा रहा है। पहले भी हमने कहीं पे देखा था कि मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं और वहां पे मोदी जी की फोटो की जगह और अपने लोगों की फोटो लगा के खुद क्रेडिट ले रही है जी गवर्नमेंट है जो भी वहां की बैठी हुई है, जहाँ पे भी बीजेपी नहीं है। तो देखो, जो अब मोदी जी के आने के बाद, पहले मैं सीधा बहुत फ्रैंकली बोलूंगी, पहले तो लगता था ऐसे ही चलेगा, चाइना
इतना आगे जा चुका है कि हम लोगों का, इंडिया का, उसके पास भी पहुंचना इम्पॉसिबल होगा, गैप और बढ़ता रहेगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी आ रही थी कि लगता था कोई होप ही नहीं है। पर मोदी जी के आने के बाद उन्होंने काम करके, मतलब बोलने से नहीं, उनके काम की वजह से जो उन्होंने किया कि ये कर सकते हैं हम, मगर थोड़ा टाइम लगेगा बस। हाँ, टाइम इसलिए लगेगा कि पीछे वालों ने इतना गैप बहुत ज्यादा आगे से टाइम लगेगा, मगर होगा जरूर, होगा जरूर। और 2047 में जैसे मोदी जी कह रहे हैं डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, और बनेगी, और बन सकती है, और बनेगी। मोदी अगर जी लोग ठीक तरह से वोटिंग करें, सही लीडर्स को लेके बन सकता है। और वो भी कह रहे हैं ना, गति शक्ति में कह रही थी ना, देखा था वो चाइना कैसे स्पीड से कर रहा था, ऐसे ही हमें अब इस स्पीड से ये टाइम का फायदा उठाना है। तो वो मोदी जी को भी पता है, उनको भी पता है हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, और वो उसी इरादे से कर रहे हैं। पर अगर लोग साथ नहीं देंगे, अपने देश के लोग मेहनत नहीं करेंगे, और इस टाइप के कई गलत लोग आके पॉलिटिक्स में आके मतलब देश को आगे लेके जाने की जगह पीछे खींचते रहेंगे, तो फिर हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी बताओ। एक इंसान के ऊपर सब कुछ डाल दोगे क्या? मोदी जी सब कुछ करें, बाकी लोग क्या सोते रहेंगे? वो उनको भी मेहनत करनी है कि नहीं करनी है? चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।